So we'll go ahead with next question. Question number fourth. The initial velocity of a particle is u. मतलब टाइम इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू थी u एंड द एक्सेलरेशन f इज गिवन बाय at. मतलब तुमको कंफ्यूज करने के लिए एक्सेलरेशन को f बोल दिया so that you get confused and think f is the force. एक्सेलरेशन f is given by a into t. वैसे हम लोग एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, इधर a कुछ और ही है, दिस इज कांस्टेंट and t is time. Which of the following relation is valid? तो which of the following relation is valid? तो do you remember हम लोगों ने ग्राफ के हेल्प से काइनेमेटिक्स के मतलब मोशन के इक्वेशंस डिराइव किए थे. तीन इक्वेशन हमने डिराइव किए थे. कौन से तीन थे? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. और मैंने तब आपको बताया था, दो तीन बार बोला था कि ये जो ए होता है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है. इसका मतलब विद टाइम एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. ओनली अंडर दैट कंडीशन यू कैन यूज दोज फॉर्मूलाज. तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो जो जिनको या तो क्वेश्चन ही नहीं समझा या जो क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़े, उनके लिए वो ऑप्शन नंबर सी टिक करके आ जाएंगे. देन यू विल गेट -1 ऑफ कोर्स. ये आंसर इसको सॉल्व कैसे करना, पहले यू हैव टू नो कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है. यहाँ पे एफ टी है, वेर एफ इज एक्सेलरेशन. और यहाँ पे ये जो f है ना, f ये एक्सेलरेशन है विच डिपेंड्स ऑन टाइम. तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो समझ लो. तो यू हैव टू नो दिस इज इम्पॉर्टेंट हाउ टू सॉल्व दिस. तो ये जो f है, दिस f इज acceleration which changes with time. और how does it change with time? as a into t. तो f फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा f पे with time dt. इसलिए हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन सीखा था चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स. तो जब एक्सेलरेशन खुद टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ता है ओवर टाइम विथ टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज किसके साथ हो रहा है? टाइम के साथ. तो यहाँ पे जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो कौन होता है? टाइम. अगर ऐसा बोला हो कि एक्सेलरेशन चेंजेस विद डिस्टेंस x, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? dx. बराबर. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना ही चाहिए, यू हैव टू नो दिस. और ये टाइम वापस लिखना मत, डू नॉट राइट डाउन दिस टाइम, क्योंकि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा. कैसे? ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और व्हाट इज टाइम हियर? सेकेंड. और वापस टाइम हियर सेकेंड. तो सेकेंड स्क्वायर हो गया कैंसल. v होता है मीटर पर सेकेंड, u होता है मीटर पर सेकेंड, और एक टर्म आ गया जो आ गया सिर्फ मीटर में. तो डायमेंशनली करेक्ट है क्या? वो नहीं है. तो याद रखना, इसलिए मैंने वो इक्वेशन पहले हटा दिया था. नेक्स्ट टाइम यू हैव टू रिमेंबर यू हैव v इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन dt. एक्सेलरेशन dt, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन इंटू t होता है, at होता है. तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन इंटू dt, acceleration into dt. So how do you solve this? Now it is very simple. Integration f. लेकिन f क्या है? f क्या है? at है. उन्होंने बोला ना f is given by at. तो v equals to u plus a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया बाहर. इंटीग्रेशन t dt. Do you remember integration of x raised to n dx? भूल गए. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx, ये था x रेज टू n n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू n क्या आएगा फिर? dt. क्या आएगा? t रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. अब कंपेयर करके बताओ मुझे कि यहाँ पे t का पावर कितना है? 1. तो यहाँ पे n मतलब कौन? 1. तो इंटीग्रेशन ऑफ t dt क्या आएगा फिर? t रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 2, मतलब क्या आएगा? t स्क्वायर बाय 2. तो देयरफॉर यू हैव v इक्वल्स टू u प्लस ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई? t स्क्वायर बाय 2. तो क्या आएगा? u प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2. कहाँ पे है? कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी. गुड, सिंपल. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
This is a very simple question, extremely simple question. What determines the nature of path? What determines the nature of path followed by the particle? Speed, velocity, acceleration, both B and C. Do you remember हमने अभी very recently हमने equation of path of projectile derive किया था, very recent. अगर आपको याद होगा तो हमने वो equation of path derive करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? अभी 2 दिन भी नहीं हुए. S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो तुम इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? S इक्वल टू u मतलब स्पीड पे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, राइट? ut प्लस 1/2 a पे भी डिपेंड करता है. तो किस पे डिपेंड करता है? बोथ B एंड C. सिंपल. अगला क्वेश्चन. If a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, then it covers a distance of. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. तो पहले कुछ क्वेश्चंस बिफोर वी स्टार्ट विद JEE एंड नीट का PYQ इजी लेवल के ही होते हैं. अ कार एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 है, u इक्वल्स टू 0 है. एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ, यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो फाइनल स्पीड कितना है? 144 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5/18. यू नो दिस इज 18 1 जा, दिस इज 18 8 जा. 18 कैसे 18 8 जा? 18 10 जा 180. 180 में से 36 निकाल लो, मतलब 18 2 जा निकाल लो. तो 180 में से 36 गया तो 144. तो दिस इज 8 जा. व्हाट इज 8 5 जा? 40. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 40 है. और कितने टाइम में ये हुआ? 20 सेकेंड. तो 0 से 40 तक आने में टाइम कितना लग गया? और आपको क्या पूछा है? डिस्टेंस. क्या पूछा है आपको? डिस्टेंस. अब डिस्टेंस अगर आपको पूछा है तो अगर आप S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज करने वाले हो या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as यूज करने वाले हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन दोनों के लिए a चाहिए. क्या चाहिए? a. हाउ डू यू फाइंड आउट a? v इक्वल्स टू u प्लस at बराबर. तो v माइनस u बाई t इज a. तो यहाँ से तुमको पहले a मिल जाएगा. कीप इट लाइक दैट ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको ऐसा ही रखो, इसको कैलकुलेट मत करो फिलहाल, बाद में देखते हैं. s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. u की वैल्यू कितनी है? 0 है. a, व्हाट इज a? v माइनस u बाई t और t का स्क्वायर. तो ये और ये हो गया कैंसल. तो आपको क्या मिल गया? s का फॉर्मूला v माइनस u इंटू टी बाई 2. वॉट इज द वैल्यू ऑफ v? 40. वॉट इज u? 0. वॉट इज, हाउ मच इज द टाइम? 20 था ना. तो कितना आ गया? अरे कितना आ गया? 400, क्योंकि ये 800/2 है. तो कितना हो गया? 400. तो 400 ऑप्शन नंबर बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. If a train traveling at 72 km per hour is to be brought to rest in distance of 200 meters, then its retardation should be. तो बेसिकली यहाँ पे ना आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया है 72 km per hour. इट इज ब्रॉट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0. और आपको पूछा है कितने डिस्टेंस के बाद हुआ? 200 मीटर. और आपको क्या पूछा है? रिटार्डेशन. क्या पूछा है? रिटार्डेशन. तो यू हैव द वैल्यू ऑफ u 72 किलोमीटर पर आवर. 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो. 5/18. वैसे तो करना की जरूरत ही नहीं थी, आपको समझ में आ गया था. कितना आएगा ये? 20. क्यों आ गया था पता है? पिछले क्वेश्चन में 144 किलोमीटर पर आवर था ना, वो मीटर पर सेकंड में कितना आया? 40. तो 144 का आधा कितना होता है? 72. और 40 का आधा कितना होता है? 20. तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया ये. फाइनल स्पीड कितना है? 0. डिस्टेंस कितना है? आई थिंक 200 मीटर दिया है. और आपको क्या पूछा है? रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन. विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. v की वैल्यू कितनी है? 0. u कितना है? 20 प्लस 2as. s कितना है? s
200, s इज 200। तो ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, कितना हो गया -400 a, और ये 20 का स्क्वायर भी कितना होता है 400, तो रिटार्डेशन कितना है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेगेटिव मतलब सिर्फ इतना होता है कि रिटार्डेशन है, स्पीड कम होते जा रहा है। अभी ये यहाँ तक हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए ही है, तो एक शॉर्टकट ट्रिक बना के दे देता हूँ जिसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस अभी याद रखना ही। तो स्टॉपिंग मतलब गाड़ी स्टॉप होने वाला है, गाड़ी हो, ऑब्जेक्ट हो, जो भी हो, इट विल कम टू रेस्ट। व्हेन यू से कम टू रेस्ट मतलब v इक्वल्स टू 0, u इज सम इनिशियल वेलोसिटी, मान लेते हैं s डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप हुआ, a इज एक्सेलरेशन, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू क्या होने वाली है 0, इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। एक काम करना, a को नेगेटिव लिख देना, क्योंकि रिटार्डेशन का केस है, हमको पता ही है, वेलोसिटी कम होते जा रहा है तो रिटार्डेशन का केस है, तो a को क्या लिख दिया -a, क्या लिख दिया, तो 2as कितना आ गया u स्क्वायर, तो s कितना आ गया u स्क्वायर बाय 2a। ये इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब ब्रेक अप्लाई करने से लेके तो गाड़ी के रुकने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो अगर ये याद होता तो यहाँ से आपका 1 स्टेप आंसर आ जाता, s इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a है, तो a क्या है, फिर a क्या है u स्क्वायर बाय 2s, u स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर, और s कितना है 200 है ना, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, क्या आ गया 1। तो ऐसे ट्रिक्स छोटे छोटे बनाते चलने पड़ेंगे हमको। इसके आगे से इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे आ रहा है, तो रेस्ट पे आ रहा है तो हम लोग सीधा सीधा स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला ही याद रख लेंगे, s इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2a। लेकिन ये a रिटार्डेशन है, भूलना नहीं, क्योंकि अगर ऑप्शन में मैंने तुमको 2 वैल्यू दे दी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या टिक करोगे -1 नॉट +1, ये रिटार्डेशन है। दिस इज रिटार्डेशन। तो हमने, हमारा आंसर -1 ही था, हमने +1 क्यों लिखा, क्योंकि ऑप्शन में -1 नहीं है। तो ये जब फॉर्मूला तुम डायरेक्ट यूज करोगे ना, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल हियर। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। द एवरेज वेलोसिटी of a body moving with uniform acceleration traveling a distance of 3.06 meter is 0.34 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको कंफ्यूज कैसे किया, एवरेज वेलोसिटी बोला, एवरेज स्पीड नहीं बोला, लेकिन देते वक्त डिस्टेंस बोला है और वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है एवरेज स्पीड। तो जानबूझ के वर्ड्स में कंफ्यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी बोला है लेकिन डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट लगता है तुमको, डिस्टेंस, और ऊपर से यहाँ पे आपको वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर नहीं है वो, तो ये एवरेज स्पीड है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड दिया है, क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है, तो क्या मिल जाएगा टाइम, क्या मिलेगा टाइम। तो ये इस इंफॉर्मेशन से टाइम मिलेगा, और आगे शायद लगने भी वाला होगा। इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, ड्यूरिंग दिस टाइम इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज, आ गया वही। आपको एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बराबर, करेक्ट। तो डेल्टा वी तो दिया है, कितना दिया है 0.18, और पूछा क्या है एक्सेलरेशन, तो क्या चाहिए और डेल्टा टी। ये डेल्टा टी कहाँ से आएगा, ये जो ऊपर आपको एवरेज स्पीड बताया ना, यू रिमेंबर एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम यहां से तुमको मिल जाएगा, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। हाउ मच इज द डिस्टेंस, हाउ मच इज द डिस्टेंस 3.06 एंड एवरेज स्पीड 0.34, 0.34, हाँ बताओ, नहीं था पक्का, श्योर श्योर। तो दिस इज 9 सेकेंड, तो टाइम इज 9 सेकेंड। अब देयरफॉर एक्सेलरेशन इज
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, उसमें से डेल्टा वी कितना है 0.18 अपॉन 9, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। The position of a particle moving along x-axis at certain times is given below. तो अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे आपको पार्टिकल का पोजीशन बताया है, टाइम सेकंड में है और पोजीशन मीटर्स में है। लास्ट बेंच, ये टेबल ना, टेबल इसमें आपके पास दो रोज है, एक में टाइम का इंफॉर्मेशन है और दूसरे में पोजीशन का इंफॉर्मेशन है, मतलब अलग अलग टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन बताया है। Which of the following describes the motion correctly? तो by looking at this table आपको ये बताना है कि कौन से टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एंड रिटार्डेड, रिटार्डेड मतलब डीएक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेटेड, देयर इज नॉट इनफ डेटा फॉर जनरलाइजेशन, मतलब इस डेटा से हम कुछ बता नहीं सकते, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोजीशन है ना, एक काम करते हैं इनको कुछ नाम दे देते हैं। इसको बोलता हूँ मैं x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4, ये टाइम इंस्टेंट t1, ये टाइम इंस्टेंट t2, ये टाइम इंस्टेंट t3, ये टाइम इंस्टेंट t4, ऐसा बोल देते हैं। अब यूनिफॉर्म एक्सेशन, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन द पार्टिकल हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो आपको पहले बताना है कि मोशन क्या है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, सॉल्व तो कर लो पहले। तो एक काम करते हैं 0 से 1 इतने टाइम में उसका जो भी वेलोसिटी रहा होगा उसको v बोल दूंगा। 1 से 2 सेकेंड में v डैश बोल देते हैं और यहां से यहां तक v डबल डैश बोल देते हैं वेलोसिटी को। तो हाउ डू यू फाइंड आउट वेलोसिटी? x2 minus x1 upon t2 minus t1. What is x2? What is x2? 0. Minus what is x1? Minus 2 upon t2 1 minus 0. So what is the value of v? What is the value of v? 2 meter per second. Similarly, how do you find out v dash? V dash is the velocity between t2 and t3. तो कैसे करोगे? x3 minus x2 upon t3 minus t2. What is x3? What is x3? 6. 6 minus 0 upon 2 minus 1. तो कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। v double dash. What will be v double dash? x4 minus x3 upon t4 minus t3. What is x4? 16 minus 6 अपॉन 4 minus 3 कितना आ गया? 3 minus 2। ठीक है, डिफरेंस तो 1 का ही है वैसे भी। ओके, 3 minus 2 डजंट मैटर। 3 minus 2 तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब तुमको समझा कि 0 से 1 तक, 0 सेकेंड से 1 सेकेंड तक स्पीड कितना था? 2। उसके बाद कितना हो गया? उसके बाद कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे पहली बात तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो ये मोशन यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है। लेकिन एक्सेलरेटेड है क्या? है ना ऐसा? तो ऑप्शन बताओ। सी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दिस, मोशन इज यूनिफॉर्म इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मोशन इज यूनिफॉर्म व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। हमको दिखा कि पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर 6 हो गया, फिर 10 हो गया, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो मोशन यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। लेकिन एक्सेलरेट है क्या? यस। अगला क्वेश्चन। वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, पहले थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व कैसे करना, हमेशा एक यूनिफॉर्म मेथड बता देता हूँ, वही मेथड यूज करना है। A body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration. Total time of motion 15 सेकेंड है। रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो जब मोशन स्टार्ट हुआ तो u की वैल्यू 0 थी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब काइनेमैटिक्स के तुम्हारे इक्वेशन एप्लीकेबल है, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल। If it travels distances s1, s2 and s3 in the
फर्स्ट 5 सेकेंड, सेकेंड 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। तो 0 से 5 सेकेंड में S1 डिस्टेंस, 6 से 10 सेकेंड में S2 डिस्टेंस और 11 से 15 सेकेंड तक S3 डिस्टेंस, राइट। द रिलेशन बिटवीन S1, S2 एंड S3 इज, तो सबसे पहले इसको मैं तीन केसेस में डिवाइड कर देता हूँ। केस 1 इज फॉर द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। अब देखो क्या है कि फर्स्ट 5 सेकेंड इसमें हमको इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 पता है, क्योंकि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से। तो S इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 जब मैं लिखूंगा, उसमें S1 इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 प्लस हाफ a5 बराबर। तो S1 कितना हो गया, 5 से 25/2, बस इसको ऐसे ही रखो फिलहाल। इक्वेशन नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या बोला है, सेकेंड 5 सेकेंड्स मतलब नेक्स्ट 5 सेकेंड्स 6 to 10। अब प्रॉब्लम क्या है कि 6 सेकेंड से अगर मैं काउंट करता हूं तो 6 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं। तो सेकेंड केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्या, नहीं। तो एक काम करो, वापस 0 से स्टार्ट करो। वापस 0 से स्टार्ट करोगे तो पहले 5 और अगले 5, तो टाइम कितना हो गया, 10 सेकेंड। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ कि जब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो उस केस में u की वैल्यू क्या लिख लूंगा, 0। हाफ a व्हाट इज टाइम, 10 स्क्वायर कितना, 10। लेकिन डिस्टेंस पता है क्या आएगा, S1 प्लस S2, क्योंकि पहले 5 सेकेंड में S1 था, अगले 5 सेकेंड में S2 है, तो 10 सेकेंड में कितना हो गया, S1 प्लस S2। तो ये हो गया S1 प्लस S2 इक्वल्स टू 100/2 दैट इज 50, राइट, करेक्ट। अब आपको रिलेशन पूछा था S1, S2 और S3 का। तो इफ यू सी S1 खुद क्या है, 25a/2 है ना, ऐसा पक्का ना, श्योर, ओके। थोड़ी भी गड़बड़ की तो गए। तो S2 इक्वल्स टू 50a। अब इसको वहां शिफ्ट कर दो तो आपको रिलेशन मिल जाएगा S1 और S2 का, मिल जाएगा। व्हाट इज S2, 50a माइनस, हाँ अभी लिखने वालों का अपना अपना तरीका हो सकता है। कोई बोलेगा मेरे को ऐसा नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। 50a है ना ये, 50a को मैं 25/2 तो लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, हाँ ऐसा लिख सकता हूँ ना, यस, यस और नो। अगर ऐसा लिख सकता हूँ तो इसी को मैं ऐसा लिख लूंगा। फिर S1 प्लस S2 इक्वल्स टू, इधर कितना था, 2 था, तो 4 कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। कर सकते हैं ना ऐसा, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो S1 प्लस S2 इक्वल्स टू, ये क्या था, S1 बराबर, सही है। तो S2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 4S1 माइनस S1 कितना आ गया, 3S1। तो S1 आ गया S2/3, S1 आ गया S2/3। कहाँ दिख रहा है S1 S2/3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन तुम्हारा यही खत्म हो गया। थर्ड केस सिर्फ आपको समझाने के सॉल्व करके दूंगा, ओनली फॉर यू टू अंडरस्टैंड आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। गुड, पूरा तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, ऑप्शन सी आएगा वैसे। केस नंबर 3। अब केस 3 में भी 11 से 15 सेकेंड मत काउंट करो, 0 से स्टार्ट करो। 0 से स्टार्ट करोगे तो टोटल टाइम कितना हो गया, 15 सेकेंड्स। तो S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at², यहाँ पे S1 प्लस S2 प्लस S3 बराबर इक्वल्स टू u की वैल्यू क्या है, 0, हाफ at², t कितना है 15। और अब डू यू सी S1 प्लस S2, तुमको पहले से पता है 50a प्लस S3 इक्वल्स टू 225a बाय, बराबर, करेक्ट, गुड। तो S3 इक्वल्स टू एक काम करेंगे, इसको वहां शिफ्ट करेंगे और 225 को मैं 25/9 लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ क्या, हाँ लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो लिख लिया फिर, और इसको उधर शिफ्ट कर दिया, वहां पे शिफ्ट कर दिया। क्या है ये 50a, क्या है 50a को तो हम लोग पहले से क्या लिखे हैं, 50a को 4 × 25a/2, तो 50a को तो S3 आ गया, ये क्या आ गया 9 टाइम्स ऑफ S1 माइनस ये कितना था ये 4S1 था, वेरी गुड। तो S3 क्या आ गया 5 टाइम्स ऑफ
S1, तो S1 क्या आएगा, S3/5, तो S1 S2/3 है लेकिन S3/5 है। देखो ऑप्शन नंबर सी, S2/3 एंड S3/5, बराबर, डन। हाँ तो चेंज कर लो, बी है तो बी है ना, अच्छा ठीक है बी है, तो चेक कर लो एक बार, ये बराबर है, बराबर है कि नहीं, हाँ ये बराबर है, ये बराबर है क्या, तो यहाँ से S2 इक्वल टू कितना आ गया, 3S1, S2 इक्वल टू कितना आ गया, 3S1, हाँ तो ये भी बराबर है, ओके। देन लास्टली S1 इज S3/5, तो S3 कितना है, 5S1, 5S1 आ गया, बराबर, गुड, तो आंसर सी आना चाहिए। हाँ ओके, होता रहता है, होता रहता है, प्रिंटिंग मिस्टेक चलता रहता है, गुड। अभी ऑफ कोर्स कभी कभी है ना, आलसी होना अच्छा होता है, क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इतना सब कौन करेगा, तो एक काम करना, मैंने तुमको जब बोला ना कि हम लोग हमेशा तीनों केस में हम लोग जीरो से ही वापस स्टार्ट करेंगे, 0 से 5, 0 से 10 और 0 से 15, इसका मतलब हर केस में इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। अगर वैसा हो ही गया है तो फिर उसको यूज करते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 AT², यू तो 0 है तो एस इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 AT², और ए तो सेम है क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है ना, हाँ तो ए सेम है, तो एस इज प्रोपोर्शनल टू, एस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, T², सही है, गलत, तो फिर मुझे बताओ S1 is to S2 is to S3 कितना आएगा, हाँ अरे 5² is to 10² is to 15², 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, हाँ तो ऐसा, फिर 5² is to 10² is to 15², बराबर, सही है, गुड। तो व्हाट इज 5² 25 एंड हाउ मच इज दिस 100 एंड हाउ मच इज दैट, आपको पता है ये सारे 25 के फैक्टर है, 25 वन जा, राइट, करेक्ट, तो इसको सॉल्व कर लेना फिर, पक्का, श्योर, तो डायरेक्ट रेशियो से काम होता है क्या, देखो तो जरा बताओ, होता है क्या, नहीं होता है, नहीं होता, उसका रीजन है, क्या रीजन है बताओ, हम्म नहीं होता है ना सॉल्व, तुमने बोला नहीं होता है तो फिर बताओ नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम ये आ गया कि तुमने डायरेक्ट लिख दिया S1 is to S2 is to S3, अरे तुम तब 10 सेकंड की बात करोगे तो S1 प्लस S2 होगा उधर, और 15 सेकंड बोलोगे तो क्या होगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा, राइट, तो ये शॉर्टकट्स भी बहुत सोच समझ के करने पड़ते हैं, ये जो तुमने लिखा इससे आंसर आ सकता है, लेकिन लेकिन कंडीशनल है कि तुमको ये जो तुमने S2 लिखा तो S2 नहीं चलेगा उधर, कौन चलेगा, S1 प्लस S2, और S3 नहीं चलेगा, कौन चलेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, तो इसलिए बेटर ऑफ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को अगर ट्रिक बनाना है बन सकता है, बट डू नॉट डू टेक दैट रिस्क, क्योंकि फिर तुम अगर भूल गए कि मैं वापस 0 से स्टार्ट किया था, तो अगला 5 सेकंड नहीं है, अब 0 से 10 सेकंड है, तो उधर S2 नहीं चलेगा, S1 प्लस S2, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, गुड। तो आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ऑफ कोर्स। चलो अब तक तुमको इक्वेशंस ऑफ मोशन के 3 ही इक्वेशन तुमको पता है, टोटल होते हैं 5, 5 में से 3 मैंने बताया, एक हमने डेरिवेशन के टाइम यूज किया था, और एक जो तुमको पता नहीं, आज पता लग जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u की वैल्यू 0 है, एंड मूविंग विद एक्सेलरेशन 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a की वैल्यू भी दी है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन विच सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इन विच सेकेंड, थर्ड सेकेंड। अब थोड़ा सा केयरफुल रहना, जब आपको पूछा हो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, पहले 3 सेकेंड, पहले 5 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड, राइट, तो उस केस में यूज होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT², तो ये जो फॉर्मूला है ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टोटल टी सेकेंड्स, टोटल टी सेकेंड्स, पहले 3 सेकेंड मतलब 1 2 3 मिला के, पहले 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ,
लेकिन जब तुमको पर्टिकुलरली बोला हो कि बताओ 7वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 3rd सेकेंड में कितना हुआ, 5th सेकेंड में कितना हुआ, तो ये फॉर्मूला चलता नहीं है, उधर चलता है Sn इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n minus 1. So this is the formula for distance traveled by the particle in nth second. In nth second. याद रहेगा Sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n minus 1. बराबर? यस. लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया ना. प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? s होता है डिस्टेंस, मतलब क्या होता है? मीटर. v u होता है स्पीड, मतलब कौन होता है? मीटर पर सेकेंड. और टाइम क्या होता है? तो ये डायमेंशनली ये भी क्या आ गया? मीटर. ए मतलब कौन होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टाइम स्क्वायर क्या? सेकेंड स्क्वायर. तो ये भी डायमेंशनली क्या हो गया? तो मीटर मीटर मीटर. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चैप्टर नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ऑल द टर्म्स इन द गिवन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस. ये तो ठीक है. इसका बताओ. एस मतलब डिस्टेंस, सही है कि नहीं? यू मतलब मीटर पर सेकेंड, बराबर. एन तो नंबर है, 2 भी नंबर है, तो ए के डायमेंशन क्या हो गए? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो डायमेंशनली गलत फॉर्मूला है. फिर कैसे यूज करेंगे? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या? हाँ. वो करेक्ट है क्या? ना. ना करेक्ट है. कैसे करेक्ट है? पहले तो बोल रहा हूँ मैं कि ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन अ गिवन सेकेंड है. इन अ गिवन मतलब मैंने बोला 5th सेकेंड, तो 5 से 6 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड. 8 सेकेंड तो 8 मतलब 7 to 8 मतलब कितना? 1. 3rd सेकेंड तो 3 to 4 ऐसा 1. तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या है? 1. क्या है? 1. तो लिख दो ना इधर 1. 1 लिख दिया क्या? हाँ. तो क्या हो गया? सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया. हाँ. यहाँ पे लिख दो 1 स्क्वायर. लिख देगा 1 स्क्वायर. हाँ. तो क्या हो गया? अभी ठीक है. ठीक है. तो डायमेंशनली ये करेक्ट है. सिर्फ टाइम की वैल्यू 1 थी, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम नंबर, इसलिए हमने लिखा नहीं वहां पे. तो अभी अगली बार से याद रखना, whenever they're asking you what is the distance traveled by the particle in nth second, right? 4th second, 3rd second, 5th second, 6th second. तो ये फॉर्मूला. तो Sn इक्वल टू, हमारे केस में टाइम की वैल्यू क्या दी है? 3rd सेकेंड. तो S3 इक्वल्स टू U की वैल्यू कितनी है? 0. A कितना है? 4/3. 4/3 ना? यस. बाई 2. N कितना है? 3. 2 into 3 6 minus 1 5. ये 4 और ये 3 into 2 6 और ये कितना है? 5. कितना ये? 5. तो दिस इज 2 and 3 राइट, बराबर. तो कितना आया? 10/3. 10/3 दिया होगा या तो 3.333 दिया होगा. हाँ. तो जो भी दिया होगा 10/3 दिया हुआ है. ऑप्शन नंबर ए है. अगला क्वेश्चन. If a ball is thrown vertically upwards, ऐसा बॉल को वर्टिकली ऊपर थ्रो कर दिया with speed u, तो इनिशियल स्पीड इज u. The distance covered during the last t seconds of its ascent. मतलब अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसको सिंपल भी कर देते हैं. आई विल मेक इट सिंपल. सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कर लेंगे, बिकॉज फिर क्या सॉल्व करने बैठोगे तो इट विल टेक टाइम, तो विल नॉट सॉल्व दिस. लेट अस मेक अ ट्रिक. मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है. मैंने बताई है आपको टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, अगर याद होगा तो. और मैंने बोला था कि ग्रेविटी बायस नहीं होता है. जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो जितना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगता है, उतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी लगता है. अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो लेट अस से ये एक ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है अपवर्ड्स. मान लो वो यहाँ तक जाएगा. यहाँ तक जाएगा, वो उसका लिमिट है. इट इज समवेयर ओवर हियर. यहाँ तक जाएगा वो, बराबर. आपको ये बोला है कि ये जो अपवर्ड मोशन है, इसके जो आखिरी के टी सेकेंड्स होंगे, मान लो ये आखिरी के टी सेकेंड्स है. आखिरी के टी सेकेंड्स, करेक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पूछा हो कि टोटल मोशन 20 सेकेंड का है, आखिरी के 3 सेकेंड्स. तो आखिरी के 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, मतलब आखिरी के 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल
in last t seconds of its upward motion is equal to the first t seconds in its downward motion. तो आखिरी ऊपर वाले मोशन में, अपवर्ड मोशन में, आखिरी के t सेकेंड्स में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही डिस्टेंस वो डाउनवर्ड मोशन में पहले t सेकेंड में ट्रेवल करता है. तो ये याद रखोगे तो तुमको बहुत काम में आएगा. तो याद रखना, क्या याद रखोगे? जितना डिस्टेंस वो अपवर्ड मोशन में, तो मैं लिख ही देता हूं तो काम में आएगा. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट t seconds, in which motion? In which motion? Upward motion. In upward motion is equal to what? Distance traveled in first t seconds in downward motion, राइट. और आपको ये पता होना चाहिए डाउनवर्ड मोशन में जो इनिशियल स्पीड होता है वो क्या होता है? 0. क्योंकि मैं आपको ड्रॉप करूंगा ना, मतलब पहले पकड़ के रखा था तो यू की वैल्यू क्या थी? 0. तो s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. इसमें से u कितना है? 0 है. तो हाफ a क्या है? g है, क्योंकि नीचे क्यों आया? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. तो s इक्वल्स टू क्या हो गया? हाफ gt स्क्वायर. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए. नाउ व्हाई डिड आई गिव यू दिस ट्रिक? हैज अ रीजन. प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं फुल फ्लेज मेथड से नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो. क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है स्टेप्स बढ़ जाएंगे. अब इशू क्या होता है, मान लेते हैं ऐसा कि जो टोटल मोशन है, मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक, इसको कैपिटल टी टाइम लग गया. अब फिलहाल के लिए इसको मैं बोल देता हूँ एस. क्या बोल दिया? डिस्टेंस को क्या बोल दिया? डिस्टेंस को एस. अब ये जो टाइम था आखिरी के t सेकेंड्स, उसमें डिस्टेंस है मान लो s2. क्या है? तो कैपिटल T में से आखिरी के t सेकेंड निकाल लिए तो ये क्या हो गया? t माइनस टी सेकेंड. इसमें डिस्टेंस कितना है? s1. आपको यहां से दिख रहा है s इक्वल्स टू s1 प्लस s2. फिर तुम इसको सॉल्व करोगे, s2 इक्वल्स टू s माइनस s1, और ये s इसी फॉर्मूला से आएगा. सिर्फ स्मॉल टी की जगह क्या लिखेंगे? कैपिटल T. क्या लिखेंगे? कैपिटल T. और a को लिखेंगे माइनस g, क्योंकि ये मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी था. तो उससे तुमको मिलेगा s. और क्या चाहिए? s1 कितने टाइम के लिए है? t माइनस टी. तो तुम अभी यहाँ पे लिखोगे t माइनस टी. और यहाँ पे लिखोगे t माइनस टी का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनेगा. और a को लिखोगे माइनस g, क्योंकि मोशन था अगेंस्ट ग्रेविटी. तो s फाइंड करोगे, s1 फाइंड करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. तो स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे. और वो करके देखना खुद की प्रैक्टिस के लिए, आंसर वही आने वाला है. तो इसलिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक दे दिया ना. तो यू कैन सॉल्व इफ यू वांट. आई डोंट वांट टू डू दैट, बट बहुत स्टेप्स बढ़ जाते हैं. और JEE नीट जैसे एग्जाम्स में ना, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ. समथिंग हैज पास्ड विथ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड. इट जनरेट्स प्रेशर. एनीवेज, गुड. तो JEE नीट जैसे एग्जाम्स में ट्रिक्स विल मैटर, क्योंकि ट्रिक्स विल सेव योर टाइम. तो जब आखिरी के t सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ऐसा पूछा हो तो उल्टा इमेजिन कर लेना कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है. पहले t सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट t सेकंड्स ऑफ इट्स अपवर्ड मोशन. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम था, s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर. और जब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेते हैं हम लोग. और जब डाउनवर्ड मोशन की बात करते हो तो मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वहां पे वैल्यू क्या आएगी आपकी? प्लस g. डन. अगला क्वेश्चन. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0. व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग द फोर्थ th और थर्ड rd, मतलब फॉर्मूला Sn. हाँ, तो आपको पूछा है ड्यूरिंग द फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड. अब देखो इसको भी क्या करना, थोड़ा ध्यान दोगे तो समझेगा. Sn क्या था? Sn u प्लस a/2 2n माइनस 1. उसमें से u की वैल्यू क्या है?
0। और ये जो मोशन है सेम पार्टिकल का मोशन है ना, कि दो पार्टिकल दिए हैं सेम है, तो ए तो सेम है क्योंकि सिंगल पार्टिकल है, पार्टिकल क्या है, सेम है ना। हाँ, और 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब पता है एस एन किसको किसके ऊपर डिपेंड करता है। वेरी गुड। आपको क्या पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फोर्थ एंड द थर्ड सेकेंड, बराबर, करेक्ट। तो न्यूमरेटर में n की जगह पे क्या लिखोगे, 4, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, 3। 8 माइनस 1 7, और 6 माइनस 1 5, तो क्या आंसर आएगा, 7 में 5 है क्या आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा बैठो सीधा। If a body starts from rest and travels 120 centimeter in the 6th second, then what is the acceleration? कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एस एन, वेरी गुड। एस एन इक्वल्स टू, और बॉडी कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से, तो डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, ए बाई टू 2n माइनस 1, क्योंकि यू की वैल्यू क्या आ गई, 0, बराबर है कि नहीं, यू की वैल्यू 0 है कि नहीं, पक्का। और एस एन कितना दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर, और आंसर किस में देखो जरा, हाँ, तो 120 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, इट इज 1.2 मीटर। तो अगर वही भूल गए तो आंसर ही नहीं आएगा आपका, इट इज 1.2 मीटर। तो 1.2 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू पूछिए ना, हाँ हाँ, और टाइम कितना बोला, टाइम विथ सेकेंड, 6th सेकेंड माइनस 1, सही है क्या ये, नहीं बराबर है, दिस इज 2.4 2 इंटू 6 12 माइनस 1 11, तो 11 बराबर, सही है। हाँ, तो ए क्या आ गया, ए 2.4 बाय 11, 2.4 बाय 11, व्हाट इज 2.4 बाय 11, 24 बाय 110, वो मुझे पता है, वो नहीं पूछ रहा मैं। देखो क्या सोचना कैसे, पहले वो समझ लो, थोड़ा यहाँ ध्यान दोगे तो समझेगा। 24 4 96, तो अगर नीचे 96 होता तो 24 बाय 96 1/4 होता, मतलब 0.25 आंसर आना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर छोटा हो जाता है, मतलब आपका आंसर जो है ना वो 0.25 से कम आने वाला है। बताओ जरा, 0.218, 0.2 नहीं हो सकता ना, 0.2 कब होता है, 1/5 होने पे, 1/5, व्हाट इज 24 5 120, तो जब इधर नीचे 120 होता ना, 24 बाय 120 1/5, तो 0.2 आता, 0.2 नहीं आएगा, 0.218 ही आएगा। मैं तुमको कैलकुलेटर से बता देता हूँ, तुमको ना कैलकुलेटर पे ज़्यादा भरोसा है, और जिस इंसानों ने इसको बनाया उस पर भरोसा ही नहीं है। 24 डिवाइडेड बाय 110, 0.218। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यू की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट b, तो एक्सेलरेशन था a रेट पे और रिटार्डेशन है b रेट पे, कम्स टू रेस्ट फाइनली, तो फाइनली वेलोसिटी 0 हो गया। इफ द टोटल टाइम elapsed is t सेकेंड, the maximum velocity attained by the body is given by, maximum velocity attained by the body is given by, मैं आपको पहले तो हिंट दूंगा, आई विल गिव यू फ्यू मिनट्स टू सॉल्व, पहले समझ लो इसको ग्राफ से सॉल्व करना, क्यों क्या पूछा तुमको, मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जाऊँ तो इसका मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। यह टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, पहले कुछ समय तक लेटर से t1 टाइम तक, कहां से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट से, और एक्सेलरेशन कौन से रेट पे हो रहा था, a, बराबर। तो पहले कुछ समय तक इसका वेलोसिटी बढ़ते गया, ये उसका मतलब होता है। और वेलोसिटी बढ़ना
कांस्टेंट रेट पे, याद है क्या ग्राफ सीखे थे हमने? हाँ, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो स्ट्रेट लाइन आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो यहाँ तक हुआ एक्सेलरेशन t1 टाइम तक, और ये उसका बन गया वेलोसिटी मैक्सिमम। जो भी वेलोसिटी का वैल्यू होगा, जो भी तुमको नाम देना है वो दे दो। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद वो रिटार्ड हो रहा है बी रेट पे। अब याद रखना, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन सेम अगर हो, अगर सेम हो तो दो ट्राइंगल सेम एरिया के बनते हैं, तो आगे हम यूज करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे सेम है क्या? नहीं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बड़ा एक ट्राइंगल छोटा ऐसा दिखा देना। तो ये t2 टाइम तक होता रहा, रिटार्डेशन था b, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। और जो टोटल टाइम ऑफ मोशन है ना, टोटल टाइम ऑफ मोशन ये क्या है? t। तो टोटल टाइम क्या है? t1 प्लस t2। और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है टोटल टाइम इज t सेकेंड्स, तो ये t सेकेंड्स। द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी, मतलब v का फॉर्मूला पूछा है। तो क्वेश्चन समझा अभी आपको? समझा? पहले t1 सेकंड तक क्या हुआ? एक्सेलरेशन कितने रेट पे हुआ? a पे। अगले t2 टाइम तक क्या हुआ? रिटार्डेशन कितने रेट पे हुआ? b पे। a और b सेम नहीं है, इसलिए स्लोप भी दोनों का सेम नहीं है। और एक्सेलरेशन में पॉजिटिव स्लोप होता है अप द हिल, रिटार्डेशन में डाउन द हिल नेगेटिव स्लोप आता है। तो बराबर है, टोटल टाइम कितना है? t। तो टोटल टाइम क्या? t1 प्लस t2। आपको पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन, आपको क्या पूछा है और किसके टर्म्स में पूछा है, बस उस पर ध्यान होना चाहिए। क्या पूछा है? मैक्सिमम स्पीड मतलब v, और आंसर देखोगे a b और t के टर्म्स में है ना? तो आपको सिर्फ करना ये होता है कि आपको v इन टर्म्स ऑफ a b एंड t लाना है। ना आपको s पूछा है ना आपको s दिया है, तो s जिस इक्वेशन में s इन्वॉल्व है वो यूज होंगे ही नहीं। मतलब 3 में से 2 इक्वेशन तो यूज ही नहीं होंगे। s इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 at स्क्वायर यूज नहीं होगा, और b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज नहीं होगा। मतलब यूज होगा तो सिर्फ एक होगा, b इक्वल्स टू यू प्लस at, और वो दोनों केसेस में होगा, केस 1 केस 2, v1 u1 a1 t1। v1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ केस 1, जो मैक्सिमम स्पीड है v। u1 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ केस 1, जो 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन में बोला है, राइट। और a1 को a बोला है, और t1 तो पहले केस का टाइम था ही t1, हमने t1 मान के रखा है, तो v इक्वल्स टू at1, इक्वेशन नंबर 1। अगर आप देखोगे ना, इक्वेशन नंबर 1 के बाद ही तुमको थोड़ा थोड़ा ऐसा देखने को मिलेगा कि आंसर के पास में आ गए। लुक, a a a a हर जगह पे a न्यूमरेटर में है, मतलब अब तुम्हारा काम है t1 फाइंड करना। अब t1 कैसे फाइंड करते हो बाद में देखते हैं, केस 2 पहले देख लेंगे। अब केस 2 में भी तुम वही फॉर्मूला यूज करोगे, v इक्वल्स टू u प्लस at, लेकिन v2 u2 a2 t2, और v2 की वैल्यू 0 है, क्योंकि सेकंड केस का जो फाइनल स्पीड था वो कितना था? 0 था। तो v2 कितना है? 0 है। और u2 है वो सेकंड केस का इनिशियल स्पीड, वो कौन है? v है। और a2 की वैल्यू कितनी है? b है, लेकिन माइनस b है, क्योंकि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन में नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। बराबर, करेक्ट। और वो t2 तो t2 है, उसको t2 को t2 फिलहाल रख रहा हूँ, फिलहाल टेम्पररी रख रहा हूँ। बट इफ यू सी, डू यू सी टोटल टाइम इज t1 प्लस t2, मैंने ही बताया था। हाँ, बराबर ना? हाँ, तो व्हाट इज t2? व्हाट इज t2? t minus t1, therefore 0 equals to v minus b t minus t1। तो therefore 0 equals to v minus bt माइनस माइनस प्लस bt1। ये v को इधर लाए तो माइनस v हो गया, क्या हो गया? माइनस वी हो गया ना, माइनस वी इक्वल्स टू माइनस बी टी प्लस bt1। सही है कि नहीं? है ना? लेकिन v क्या है? 81 है। क्या है ये? 81 है, माइनस साइन के साथ है, इक्वल्स टू माइनस बी टी प्लस bt1। सही है क्या? बराबर है। इसको वहां लेके जाओ, इसको यहां ले आओ, तो व्हाट इज bt? व्हाट इज bt? bt1 प्लस 81। तो व्हाट इज bt? इट इज t1 कॉमन a प्लस बी, मतलब b प्लस a प्लस बी एक ही बात है कि नहीं? हाँ है। तो t1 क्या हो गया? t1 bt अपॉन a प्लस बी हो गया, इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो. सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, what was 1? V equals to 81. What is T1? It is B. It is B T upon A plus B. AB upon A plus B into T. हो गया. अब इसको एज अ ट्रिक याद रख लेना. अब तो ट्रिक भी कंडीशनल होता है, मैंने अभी बताया ट्रिक्स और कंडीशनल कंडीशंस के अंडर अप्लाई होते हैं. जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ऑब्जेक्ट पहले एक्सेलरेट हो रहा हो टू मैक्सिमम वेलोसिटी और फिर इमीडिएटली रिटार्ड हो रहा हो, मतलब इस ग्राफ में अगर आप नोटिस करोगे ना, अगर नोटिस करोगे तो ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो मिसिंग है. मतलब इस टाइप के मोशन में कभी वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ ही नहीं, पहले बढ़ता गया और फिर बाद में कम होता गया. ऐसा अगर है तो नेक्स्ट टाइम से अगर मैंने क्वेश्चन तुमको दे दिया, द ऑब्जेक्ट रिमेंबर, द ऑब्जेक्ट मतलब पार्टिकल मतलब कार मतलब व्हीकल मतलब जो भी होगा वो एक्सेलरेट्स at a rate of 1 meter per second square and then retards at a rate of 2 meter per second square. तो A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2 है. टोटल टाइम ऑफ मोशन 10 सेकेंड्स. कितना है? 10 सेकेंड. व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन? तो A की वैल्यू कितनी थी? 1. B की वैल्यू कितनी थी? 2. 1 into 2 is 2. 1 plus 2 is 3. 2/3 और टोटल मोशन का टाइम कितना बोला? 10. तो 20/3. तो मैक्सिमम स्पीड कितना हो गया? 6.66 मीटर पर सेकेंड. तो ये टाइप के जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आगे जाके तुम इसको ट्रिक बना के यूज करो टू सॉल्व अदर क्वेश्चंस. तब याद रहेगा. गुड. सो दैट्स इट फॉर टुडे.